निश्चित समाकलन के इस दूसरे वीडियो में आज विद्यार्थी प्रतिस्थापन विधि द्वारा दिए गए निश्चित समाकलों को हल करना सीखेंगे। यहाँ पर जितने भी प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों के हल हम पूर्व में समाकलन अध्याय में सीख चुके हैं। अब चूंकि यहाँ पर एक अंतराल दिया होता है जिसमें हमें निम्न और उच्च सीमाएं दी जाती हैं समाकल की, तो यहाँ पर ऐसे समाकल निश्चित समाकल बन जाते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि हर के अंदर जो रूट है उसका जब हम डी बाई डी एक्स करते हैं तो हमें अंश का x स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम लिखते हैं, माना कि इस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, तो इसलिए रूट का पक्षांतर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा टी स्क्वायर, और जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 2x बराबर ये बन जाएगा 2t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। अर्थात अब अंश में यहाँ x dx है, तो यहाँ पर dx का हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो x dx बराबर, अभी चाहें तो 2x है, यहाँ पे 2t है, ये 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो x dx बराबर t dt। तो इस प्रकार ये हमारा x dx t dt में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो सीमाएं दी गई हैं, ये समाकल हल करने पर हम x के मान f ऑफ b माइनस f ऑफ a इसको हम करते हैं। अब यहाँ x को जब हम t में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे ये अंतराल भी बदल जाएंगे। तो अंतराल बदलने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम यहाँ यदि x बराबर 0, तो देखिए x बराबर 0 यहाँ पे रखिए, x को t में बदलने के लिए तो यहाँ 0 रखेंगे तो t स्क्वायर बराबर 1, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो t बराबर 1 आ जाएगा, और अपर लिमिट है 1। यदि x बराबर अगर हम 1 रखेंगे, तो अगर 1 रखेंगे तो t बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, और t स्क्वायर बराबर 2, तो t बराबर अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो सीमाएं 0 से 1 थी, अब वो 1 से अंडर रूट 2 हो जाएंगी। अर्थात देखिए सीमाएं बदल गई, 1 से रूट 2 हो गई। x dx हमारा बन जाएगा t dt, और ये 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, तो अभी t कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, 1 dt आ गया। अब 1 dt का समाकल क्या होता है, t इसका समाकल हो जाता है। अब इस पर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट क्या है, 1 से रूट 2, तो अब t की जगह पर ये मान रखे जाएंगे, क्या, रूट 2 माइनस 1। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा और ये प्रश्न का हल हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, 0 to a x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, बस केवल यहाँ अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ a स्क्वायर आ गया है। लिमिट चेंज है, यहाँ पर 0 से a सीमाएं चेंज हैं, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे, माना कि रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 2x बराबर 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अभी ये 2 कट जाएंगे, तो x dx बराबर t dt। और क्या होगा, यदि
x बराबर लोअर लिमिट क्या है 0, तो अब t बराबर देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो टी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, टी बराबर ए बन जाएगा। और यदि x बराबर a रखोगे तो अब t बराबर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब वैल्यू आप रखेंगे x बराबर a तो a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना। तो चाहो तो पहले से लिखो टी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा, तो t बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर, अर्थात ये क्या बन गया a अंडर रूट 2। तो ये लिमिट निकल आई। तो अब इस प्रकार यहाँ पर सीमाएं हो जाएंगी, 0 की जगह a और यहाँ a रूट 2, x dx बन गया t dt, और ये 1 इसको हमने t माना था, t कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस प्रकार 1 dt हो जाएगा, और 1 का समाकल t के सापेक्ष है तो t हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट्स लगा दी जाती हैं, a रूट 2, तो पहली बार क्या लिखेंगे, अधिकतम वाली महत्तम वाली लिखेंगे, तो t बराबर a रूट 2 माइनस a, तो अब a ले लेंगे कॉमन, a ऑफ रूट 2 माइनस 1, तो यही रिजल्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार अब देखेंगे तीसरा प्रश्न, 0 to 1 2x अपान 1 प्लस x की पावर 4 dx। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेट 0 to 1 2x अपान 1 प्लस x की पावर 4 dx। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि अब देखिए जब x स्क्वायर को हम t मानेंगे तो यहाँ पर x dx हमारा तैयार होगा, x स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, तो अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt बन जाएगा। अंश में हमको 2x dx मिल भी रहा है, तो चलिए आगे देखते क्या होगा। इंटीग्रेट, अब 2x dx बन गया dt, और 1 अपान ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, x स्क्वायर है, x की पावर 4 है, x स्क्वायर को t माना तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर सीमाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है, यदि x बराबर 0 तो अब देखो t बराबर क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर बराबर 0, और यदि x बराबर 1 तो t बराबर देखो क्या था, x स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर 1। तो यहाँ पर देखिए कि 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 से 1 ही रह गई, तो बराबर। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका उल्टा जब करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका समाकल क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स। अब यहाँ t के सापेक्ष है तो t बन जाएगा, जब समाकल निकल आए तो तुरंत वहां पर लिमिट्स लगा दीजिए। आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1, t की वैल्यू 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0। तो इस प्रकार ये tan कट जाएंगे, पाई बाई 4 माइनस 0, तो बराबर रिजल्ट आ गया पाई बाई 4, यही हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखते हैं, 1 से 2 के बीच में 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। अभी यहाँ माइनस 1 अपान एक्स और ये 1 अपान एक्स स्क्वायर, अगर इस हम 1 अपान एक्स को t मान लें, अगर हम 1 अपान एक्स को t मान लें तो 1 अपान एक्स का जब d बाई डी एक्स करेंगे तो देखिए क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स का, चूंकि एक्स पावर माइनस 1 होता है
तो -1 x पावर -1 पावर -2 हो जाती है, उसको फिर नीचे लाते हैं तो 1/x² हो जाता है। तो dx बराबर dt बन जाएगा। लेकिन यहाँ -1/x है, तो अगर इसको हम माइनस को ही t मान ले तो उस माइनस का माइनस चिन्ह प्लस में हो जाएगा। तो ये 1/x² dx हमारा क्या बन जाएगा, ये dt बन जाएगा। और क्या करना है, अब लिमिट्स के लिए देख लें। यदि पहले है x बराबर 1, x बराबर लोअर लिमिट क्या है 1 है, तो अब t बराबर देखो क्या हो जाएगा, -1/1 अर्थात -1 आ जाएगा। यदि x बराबर 2 रखा जाए तो t बराबर -1/x था, तो -1/2, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, -1 से -1/2 पर 1/x² dx क्या बन गया, 1/x² dx बन जाता है dt। और e की पावर इसको हमने मान लिया है t, तो हम जानते हैं कि t के सापेक्ष e की पावर t का समाकल e की पावर t ही होता है। तो e की पावर t लिमिट्स -1 -1/2, तो बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर -1/2 e की पावर t की वैल्यू रख रहे हैं ना, माइनस e की पावर -1, तो बराबर माइनस घात बटे में चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, e की पावर 1/2 -1/e। अब आगे बराबर देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा, ये 1/√e और -1/e। अभी क्या करेंगे हम, अगर लघुत्तम ले लेते हैं तो अब √e और e में जब हम लासा लेंगे तो अब हम जानते हैं कि √e ये है और ये √e का स्क्वायर है, तो अर्थात e ही हमारा लघुत्तम बन जाएगा। तो √e से जब इसमें भाग लगाएंगे तो √e ऊपर आ जाएगा और -e हर समान है, तो यहाँ पर 1। तो इस प्रकार यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न देखते हैं, 1 से 3 cos log x बटे x dx। अभी यहाँ मानेंगे, माना कि log x को हम t मान लेते हैं, तो d/dx ऑफ log x 1/x dx बराबर dt। यहाँ देखिए 1/x dx, तो ये तो बन जाएगा dt बन जाएगा। और इधर cos log x को हमने माना है t। अब यहाँ लिमिट चेंज होंगी, तो यदि लोअर लिमिट है यहाँ पर x के लिए 1, तो अब t के लिए देखिए क्या बन जाएगी, तो t बराबर क्या है हमारे पास, log x है, तो log 1 लिखेंगे। हम जानते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है। और यदि x की जो अपर लिमिट है वो 3 है, तो t बराबर हो जाएगा log 3। अभी क्या करेंगे, हम इस log 3 की वैल्यू हमें नहीं लिखनी है, हम log 3 ही इसको लिख देंगे। तो हमारे पास जो नई लिमिट्स आ गई हैं वो क्या आ गई हैं, जो निम्न सीमा है हमारे पास, x के सापेक्ष x के लिए 1 थी, तो t के लिए हो जा रही है 0। और अपर लिमिट क्या हो जा रही है, ये बन जा रही है log 3। तो अब t का समाकल हमारे पास देखिए क्या होना है, cos t का। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेट अगर हमको cos का करना है तो d/dx ऑफ sin x बराबर cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेट sin x हो जाएगा। तो इस प्रकार cos t का क्या बन जाएगा, sin t बन जाएगा, और लिमिट्स लग जाएंगी इस प्रकार। तो बराबर पहले अपर लिमिट पे वैल्यू पुटअप करते हैं, t की जगह log 3 रखेंगे, तो sin log 3 माइनस sin t की जगह 0, तो बराबर sin log 3, यही हमारा रिजल्ट
हो जाता है। साइन जीरो की वैल्यू तो जीरो होती है। तो यही हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार छठे क्वेश्चन में दिया गया है इंटीग्रेट 0 to 1 साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 0 से 1 यहाँ फलन की सीमाएं हैं और साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ऐसे समाकल को हल करने में हम क्या करते हैं, इस tan इनवर्स x को माना कि tan इनवर्स x बराबर t, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx बराबर बन जाएगा dt। अब लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। यदि x बराबर यहाँ पे 0 देखिए लोअर है, तो t बराबर tan इनवर्स x क्या है, 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 अर्थात tan 0, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 1 वाली लेते हैं, x बराबर 1, तो t बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 1, और हम जानते हैं कि tan 45 अर्थात पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये लिमिट्स क्या बन गई, 0 से पाई बाई 4, और साइन t इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या बन गया है, ये dt बन गया है। तो ये साइन t dt बन गया बराबर। तो बराबर, अब देखिए हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स का समाकल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉस टी, लिमिट्स लगा दीजिए 0 से पाई बाई 4, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी की जगह पाई बाई 4, और फिर माइनस लगाएंगे तो इस माइनस से वो प्लस हो जाएगा कॉस 0, तो बराबर माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान 1/√2 प्लस कॉस 0 का मान 1, तो अब तिरछा गुणा हो जाएगा √2 इंटू 1 √2 माइनस 1, तो बराबर √2 माइनस 1 बाई √2। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। अब इसी प्रकार 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिमिट दी गई है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 और 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। अब सबसे पहले तो हम इस समाकल को अगर ध्यान से देखें तो ये हमें विशेष प्रारूपिक समाकल का रूप हमें यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे प्रश्नों में हमने आपको पीछे समाकल ज्ञात करते समय सिखाया था कि यहाँ पर जब हर में हमें कॉस साइन के पद मिलते हैं तो इसको हम कुल मिलाकर के हर में tan का फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो हर को अगर हमें tan रूप में लाना है तो इस कॉस स्क्वायर से हमको भाग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले उठाएंगे चूंकि बिना लिमिट का अनिश्चित समाकल वाला पोर्शन उठाते हैं, इंटीग्रेट 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अंश और हर में जब हम भाग लगाएंगे कॉस स्क्वायर का, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ये बराबर हो जाता है इंटीग्रेट, अंश तो बन गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स ये बन जाता है dx। यहाँ पर जब हम tan स्क्वायर एक्स को क्या मान लेते हैं, t मानते हैं, बल्कि इस पूरे हर को हम t मान लेते हैं। लेकिन जब पूरे को आप t मानोगे तो यहाँ पर इसका परिवर्तन सही से नहीं हो पाएगा, प्रतिस्थापन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आप मानिए, माना कि
ये मान लीजिए b tan x को आप t मान लीजिए। तो जब b tan x को t मानेंगे तो ये b स्क्वायर tan स्क्वायर x ये t स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो b तो हमारे पास गुणांक है इंटू tan x का सेक स्क्वायर x dx बराबर बन जाएगा dt। तो b का पक्षांतर कर देंगे तो सेक स्क्वायर x dx बराबर 1/b dt बन जाएगा। तो बराबर इस प्रकार हमारी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा 1/b dt बन जाएगा इंटू 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो 1/b बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/a tan x बाई a। तो tan इनवर्स x बाई a ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और x के सापेक्ष यहाँ a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर t के सापेक्ष है तो ये बराबर हो जाएगा 1/b और tan इनवर्स। अभी देखो अब इसका a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है तो यहाँ 1/a है तो इसका भी 1/a आपको लिखना होगा। ये 1/b जो हमने लिखा है ये तो पहले वाला 1/b है। तो tan इनवर्स x/a की बजाय हो जाएगा t/a। तो अब बराबर t की वैल्यू रख देते हैं तो 1/ab तो ये हो गया tan इनवर्स के पहले का भाग। तो tan इनवर्स t हमने किसको माना था b tan x को, तो b tan x बटा अभी क्या था बटे में a, तो a लगा देते हैं। तो ये हमारा समाकल प्राप्त हो जाता है। जब हम अनिश्चित समाकल करते हैं तो यहाँ प्लस सी हम यहाँ पर और लगाते हैं, लेकिन हमारी यहाँ लिमिट्स दी गई हैं तो अब हम लिखेंगे अतः, अब प्रश्न उठा लेंगे, अतः इंटीग्रेट 0 to π/2 और हमारे पास 1/a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx बराबर ये हमारा बन जा रहा है इंटीग्रेट 0 to, लेकिन बल्कि हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू ही रखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1/ab tan इनवर्स b tan x अपॉन a का होल लिमिट्स लगा देते हैं 0 से π/2। तो अब अभी देखते हैं 1/ab यहाँ चूंकि गुणांक है, गुणा की अवस्था में है तो ये 1/ab तो हो जाएगा बाहर, बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स ऑफ b tan x की वैल्यू π/2 अपॉन a माइनस tan इनवर्स ऑफ b tan 0/a तो बराबर 1/ab और tan इनवर्स। अब tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो अब क्या लिखेंगे हम b/a इंटू tan π/2 की वैल्यू क्या बताया, इन्फिनिटी, माइनस अभी बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ tan इनवर्स अब b/a b/a इंटू 0, tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया तो बराबर ये 1/ab, अभी यहाँ पे इन्फिनिटी में जब b/a का गुणा हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी ही बन जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स 0 तो बराबर 1/ab ऑफ, अब tan इन्फिनिटी काहे का है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, अब tan π/2 की वैल्यू होती है तो ये बन जाएगा π/2 माइनस tan 0 की, तो ये 0 का कोई महत्व नहीं तो ये बराबर π/2a। तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार 8वां प्रश्न देखते हैं।
दिया गया इंटीग्रेट 0 to π/2 dx अपॉन 1 + 2 cos x। अभी ये देखिए 1 भी हमारा जो है ये भी हमारा cos x अलग कर लेते हैं। ये भी हमारा ऐसा प्रश्न ही है, यहाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के फॉर्म में था, यहाँ a प्लस बी cos x के फॉर्म में है, तो यह भी एक विशेष समाकल है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करते समय हमने बताया था कि हर में जो भी cos या साइन है इसको हमें tan में कन्वर्ट करना होता है। जैसे हमने इसको भी यहाँ पर 7वें प्रश्न को भी tan में कन्वर्ट किया था। तो इसको हम बराबर इस बार क्या करते हैं, पिछली बार हमने अनिश्चित समाकल से इसका वैल्यू निकाला था, फिर पुटअप किया था। अब की बार हम लिमिट्स को साथ में लेकर चलते हैं, तो 0 से π/2 ही रखेंगे और इसको हम लिख सकते हैं 1/1 + 2। अब cos का tan वाला फार्मूला लिखते हैं। तो चूंकि cos x बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। वास्तव में cos 2x बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। तो 2x की जगह यहाँ पर x होने पर ये यहाँ x/2 बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2 बटे 1 + tan स्क्वायर x/2 और यहाँ ये dx लगा दिया। तो बराबर इंटीग्रेट 0 to π/2। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये देखिए इस 2 का गुणा तो अंश में हो जाएगा और इस हर का गुणा इसमें हो जाएगा, ताकि पूरे में बटा लग सके। और जब ये पूरे में बटा हो जाएगा तो ये पलट के ऊपर गुणा चला जाएगा, अर्थात इस हर का गुणा यहाँ अंश में करके और इसको हम ऊपर गुणा में पहुंचा देते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो अंश हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 बटे हर में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस अभी 2 से गुणा इसके अंश में करेंगे तो 2 - 2 tan स्क्वायर x/2 और ये dx। तो बराबर π/2 से 0 के बीच में है हमारा ये 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x/2 बटे अभी 1 और +2 क्या बन गया 3 बन गया, माइनस 2 tan स्क्वायर में 1 tan स्क्वायर चला गया तो माइनस का 1 tan स्क्वायर x/2 बचा dx। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि tan x/2 को हम t मानते हैं, तो जब इसका d/dx करेंगे तो sec स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का फिर से d/dx करना पड़ेगा, तो 1/2 dx बराबर dt, अर्थात ये बन गया sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। लिमिट्स पर ध्यान दें, यदि x बराबर 0 तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो t बराबर देखिए क्या बन जाएगा, tan x/2 है 0/2 तो tan 0 की वैल्यू 0। यदि x बराबर 1 नहीं है, सॉरी यहाँ π/2 है, तो t बराबर tan π/2/2। तो π/2 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो 45 अंश आ जाएगा और tan 45 की वैल्यू 1। अर्थात अब जब इसको t के फॉर्म में ले जाएंगे तो ये जो अंतराल है ये 0 से π/2 के बजाय बन जाएगा 0 से 1 बन जाएगा। sec स्क्वायर x/2 dx ये बन गया dt, बल्कि है ये 2 dt इंटू 1/3 को हम कह सकते हैं √3 स्क्वायर माइनस इसको कह सकते हैं t स्क्वायर। तो बराबर अब ध्यान दीजिए ये 2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेट 0 से 1/√3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। अब ये देखिए किस फॉर्म में बन गया, इंटीग्रेट 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx के रूप में। तो जिसका रिजल्ट क्या होता है 1/2a log ऑफ a + x अपॉन
ए माइनस एक्स। तो बराबर, अब इसकी वैल्यू लिख देखते हैं, 2 ऑफ, यहाँ 1/2 ए क्या बन जाएगा, 1/2 √3 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स क्या बन जाएगा, √3 + t अपॉन √3 माइनस टी, और लिमिट्स क्या है 0 to 1। तो बराबर, अब लिमिट्स लगा दीजिए। तो ये 1/2 √3 तो बाहर कर लीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ √3 + t की वैल्यू बड़ी वाली पहले 1 अपॉन √3 माइनस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट लगाते हैं, लॉग ऑफ √3 + 0 अपॉन √3 माइनस 0। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गए, तो बराबर 1/√3 ऑफ लॉग √3 + 1 अपॉन √3 माइनस 1। अभी इसमें परिमेयकरण किया जा सकता है √3 + 1 का ऊपर नीचे गुणा करके, और माइनस लॉग ऑफ √3/√3, ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बराबर 1/√3, और ये log ऑफ, अब देखो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो 3 + 1 + 2√3 बटे यहाँ नीचे वर्गांतर, तो वर्गांतर में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस 0। तो इस प्रकार बराबर 1/√3 ऑफ लॉग, अब यहाँ ध्यान देना है आपको, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 2 √3 बटे 2, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 + 2 1 कम 2, 2 + √3। तो ये हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये रिजल्ट मिल जाता है और प्रश्न हल हो जाता है। इसी प्रकार अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 0 से 1 अंतराल पर x√1 - x² अपॉन 1 + x² dx। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि x² को हम t मान लेते हैं, तो 2x dx बराबर dt बन जाएगा। अभी हमें यहाँ x dx मिल रहा है, तो x dx बराबर 1/2 dt बन जाएगा। और इधर आ जाते हैं लिमिट्स पर, यदि x बराबर 0 तो t बराबर, देखो t बराबर x² है तो 0² 0 हो जाएगा। अगर x बराबर अब 1 लेंगे तो t बराबर 1² तो ये भी 1 होगा। अर्थात लिमिट्स में देख रहे हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आया हुआ है। तो बराबर x dx को क्या हम लेंगे, 1/2 dt, और इधर रूट में क्या बन जाएगा, 1 - t अपॉन 1 + t इंटीग्रेट 0 to 1। तो बराबर इंटीग्रेट 0 to 1। अभी इसका रूट के अंदर परिमेयकरण करते हैं, तो 1 - t अपॉन 1 + t में गुणा करेंगे 1 - t अपॉन 1 - t का, और ये 1/2 बाहर कर लेते हैं और dt। तो 1/2 इंटीग्रेट 0 to 1, और इसके अंदर अब देखते हैं ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, 1 - t का स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा 1 - t बटे नीचे वर्गांतर हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 - t² dt। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको हम दो जगह तोड़ सकते हैं, 1/2 ऑफ इंटीग्रेट 0 to 1 1/√1 - t² dt माइनस इंटीग्रेट 0 to 1 t अपॉन √1 - t² dt। तो इस प्रकार यह एक समाकल अब दो समाकलों में, तो बराबर 1/2 ऑफ, अब इसको ध्यान से देखिए, 1/√1 - t²। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का d/dx होता है 1/√1 - x²।
तो इस प्रकार इसका जो है समाकल साइन इनवर्स टी बन जाएगा, टी के सापेक्ष है। तो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स टी। अभी क्या करेंगे, यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा करके लिमिट्स यहाँ पर लगाएंगे माइनस। अब जब इसको हम देखते हैं तो ये टी अपान रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अर्थात ये हमें ऐसा प्रश्न मिल रहा है कि जिसका पुनः प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर को अब हम यू मान लेते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसका जब हम अवकलज करेंगे तो 0 माइनस, अभी ये क्या हो जाएगा 2t dt बराबर 2u du, ये 2u du बन जाएगा। तो इस प्रकार अभी हम देखते हैं 2 हमारा कट जाएगा, तो t dt बराबर माइनस u du, ये हमारा बन जाएगा। तो अभी t dt हमको अंश में मिल रहा है, तो ये माइनस u du बन जाएगा। तो इस प्रकार ये देखिए क्या बन जाएगा 0 से 1। अभी देखिए लिमिट्स चेंज नहीं होंगी, चाहो तो चेक कर लो। यदि t बराबर, पहले हमने 0 रखा तो u बराबर, तो अब देखिए t बराबर 0 रखेंगे तो u स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो u बराबर 1 आ जाएगा, चेंज हो रही लिमिट। अब t बराबर अगर हम 1 रखेंगे तो u बराबर देखिए क्या हो रहा है 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। अर्थात जब t 0 था तो u 1 हो गया, जब t 1 है तो u 0 हो गया, तो ये हो जाएंगी 1 से 0 हो जाएंगी। t dt को क्या लिखेंगे माइनस u du, माइनस u du बटे रूट में हमने इसको क्या माना था u माना था, तो रूट रूट u कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर, अभी ब्रैकेट बंद करते हैं 1/2 ऑफ, यहाँ पर लिमिट्स लगा दीजिए, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, एक ब्रैकेट में करते हैं माइनस 1 से 0 तक। अभी ये हमारा क्या बना हुआ है माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस du, तो बराबर 1/2। अब साइन कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया पाई/2 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 ब्रैकेट बंद कर देते हैं प्लस, अभी ये 1 du है, तो 1 du क्या हो जाएगा u हो जाएगा। अब इस पर भी हम लिमिट्स लगाएंगे 1 से 0, तो बराबर 1/2 ऑफ पाई/2, अभी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 0 वाला लगाओगे तो 0 माइनस u की जगह 1 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा। तो अब ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ, ये तो हो गया -1, पाई/2 -1, तो 2 का तिरछा गुणा हो जाएगा, तो बराबर 1/2 ऑफ पाई -2/2, तो बराबर पाई -2/2 दूनी 4। तो ये हमारा सही रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। तो अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अन्य प्रश्नों को अन्य वीडियो में सिखाया जाएगा।